हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। तो यूपीएससी का आपको पता है एग्ज़ाम, हमारे यूपीएससी का एग्ज़ाम 25 मई 2025 को शेड्यूल है। तो आपको पता है कि यूपीएससी में दो पेपर होता है। एक हमारा GS1 होता है ना, जिसको जनरल स्टडी पेपर 1 कहते हैं, और दूसरा हमारा जो पेपर होता है उसको कॉमनली सीसेट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। इसमें आपको पता है कि एक तो रीजनिंग आती है, एक हमारा एप्टीट्यूड आता है, एप्टीट्यूड, और एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है ना, कॉम्प्रिहेंशन आता है, कॉम्प्रिहेंशन, ये चीज़ें आती है ना। तो ये तीन पार्टी पे मेजरली कंट्रीब्यूट करता है हमारे सीसेट में। जीएस में तो आपको पता ही है कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और जनरल साइंस वो आती है, और करंट अफेयर का कुछ मुद्दे आते हैं हमारे GS1 में। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे सी सेट का एक कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है ना भाई, सी सेट का, इसको हम कैसे डील करें, इसको हमें इफ़ेक्टिवली कैसे डील करें, और एग्ज़ाम्स में कैसे इसको 90% एक्यूरेसी के साथ में करेक्शन लाए। और आपको पता है कि 2024 में प्रीलिम्स में सी सेट में आपको पता है जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट रहा था ना, वो 27 के आसपास रहा था, है ना। 27 के आसपास कॉम्प्रिहेंशन आए थे। तो आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप 27 में से 25 प्लस जो कॉम्प्रिहेंशन है उनको करेक्ट कर लोगे, मतलब कि 25 के आसपास आप करेक्ट कर लोगे, तो आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है ना, उस पर कम ध्यान दोगे तो भी आपका है वो सिलेक्शन, आप सेट को कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन है, आपको ध्यान देना पड़ेगा मेरे भाई, कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ कहता हूँ, जो चीज़ मैं आपको सिखा दूंगा ना कॉम्प्रिहेंशन में, उस चीज़ को आप अप्लाई करके कॉम्प्रिहेंशन में 25 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हो, है ना। पहले 2013 के बाद में आपको पता है कि सीसेट को ऐड किया गया था, और उसके बाद में क्या हुआ कि पहले एक कॉम्प्रिहेंशन देते ऐसे, उसके बाद में 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन दे देते थे, है ना। मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़कर भी आप है वो 3 4 MCQ को करेक्ट कर लेते थे, ऐसा सिस्टम हुआ करता था पहले। लेकिन अब क्या कर दिया ऐसा सिस्टम, है ना, 2020 के आसपास, है ना, 2022 के आसपास में अब ऐसा सिस्टम कर दिया है यूपीएससी ने कि एक तो पैराग्राफ देगा और उसमें एक ही क्वेश्चन देगा, है ना। एक ही क्वेश्चन आएगा एक पैराग्राफ में से, एक कॉम्प्रिहेंशन देगा उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। तो ये थोड़ा है कि आपको उसको रीडिंग एबिलिटी को करने के लिए आपके पास में क्या है, टाइम थोड़ा कम रहता है। क्योंकि टाइम कम रहता है तो टाइम आप ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद में आपके पास में जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन है उनको हैंडल करने के लिए आपके पास में टाइम नहीं बचता, है ना। तो ये चीज़ को हैंडल करने के लिए हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन वाली। तो इसमें हम, हमारा मेन एम ये है कि हम 90% की एक्यूरेसी लेकर आएँ, और जो इम्पोर्टेंटेंस है ना पैसेज का, उसको देखें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से एलिमेंट है पैसेज में, उसको देख करके हम आंसर तक पहुंच सके, है ना। एवरेज 25 क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब एवरेज 25 क्वेश्चन होते हैं, और 25 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 62 के आसपास से आपके क्वेश्चन है नंबर आ जाते हैं किसमें, सी सेट में। तो सी सेट को क्लियर करना आसान हो जाता है हमारे लिए, है ना। विदाउट रीजनिंग और एप्टीट्यूड का नहीं कह सकता मैं, क्योंकि रीजनिंग भी इम्पोर्टेंट है और एप्टीट्यूड भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में 45 तो इफ़ेक्टिवली आपके मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो। और 66 मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए हमारे किसको, सीसेट को, है ना। स्टिल वाई डू वी, हमारे माइनस मार्क क्यों हो जाते हैं कि याद रखना कि हम माइनस मार्क इसलिए हो जाते हैं कि लगभग हमको सीसेट में है ना 50 के आसपास क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना चाहिए ना, 50 क्वेश्चन के आसपास में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको अटेम्प्ट करते हुए क्वेश्चन को वो आपके नेगेटिव ले जाते हैं ना। मतलब अटेम्प्ट मोर इज़ 25 से 25 क्वेश्चन आपको
अटैम्प्ट ज़्यादा नहीं करना है, उनमें से जो डिफ़िकल्ट पैसेज आता है उसको अटैम्प्ट नहीं करना है। तो ये बात भी याद रखनी है कि लैक ऑफ द एक्टिवली रिकॉल नहीं करते हैं आप, तब भी वो कि आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये बातें भी थोड़ी याद रखोगे आपकी एक्टिवली आपको पढ़ना है और एक बार ही पैसेज को पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि सारी की सारी जानकारी है वो ग्रैप्स हो जाए। दूसरी बार आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तब आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा उसमें, है ना। तो ये चीज़ भी यार, जब पैसेज पढ़ते समय सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है ना। आपको मैं बात बता दूं कि वर्ड्स है ना, वर्ड्स उनको याद रखना, उनको समझने की कोशिश नहीं करनी है ना। उनके मीनिंग को समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है ना। जो डिफ़िकल्ट वर्ड आ गया उस पर ही अटका नहीं रहना आपको, उससे से आगे चले जाना है ना। मतलब कि उसके बाद में मैं आपको एडवाइस करता हूँ, एक एडवाइस मेरी यह है कि आप जब पढ़ो ना पैसेज को, तब आप क्वेश्चंस है ना उनको पहले पढ़ो, है ना। उसके बाद में पैसेज को पढ़ो, है ना। पैसेज दिया है उसके बाद में उसको पढ़ो, तब आपके दिमाग में रहेगा क्वेश्चन हमें क्या पूछा है। और हम अगर आपको पैसेज को पढ़ते पढ़ते उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, तब आपके तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन ये ऑप्शन दे रखा है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें, तो इस सिली मिस्टेक कर रहे हो, है ना, बिटवीन इन्फॉर्मेशन का एक्सेट्रा आप कर रहे हो, जो अगर रॉन्ग कर दे तो आपके इतने इतने मार्क्स से वो कट हो जाएंगे 1/3। तो मोर टाइम कंज्यूमिंग लगा देता हो एक पैसेज के लिए, है ना। तो ये भी कुछ रॉन्ग हो जाता है आपके। यू 40 to 45 मिनट से वो पैसेज को देना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको पैसेज को नहीं देना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी अगर रीडिंग स्किल बढ़िया है ना, तब आप पैसेज को क्लियरली करेक्ट कर सकते हो, उसका आंसर तक पहुँच सकते हो। रीज़न है कि आपकी रीडिंग स्किल, आपको फास्ट रीड करना आना चाहिए। क्या करना चाहिए? फास्ट रीड करना आपको आना चाहिए, है ना। तो इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आए हैं ना 2011, है ना, जो कि अब तक जो भी क्वेश्चन आया ना 2024 तक, उसको सारों को जो पैसेज है उसको हम लाइव डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये वीडियो तो मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ, तो हम लाइव डिस्कस करेंगे, है ना। लेस मैथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, देन पैसेज मोर टाइम मार्क कर देते हैं, मोर अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो कि ब्लेंडर हो जाता है हमारे लिए। तो इसको भी हमको नहीं करना है ना। लेस फोकस है एक्यूरेसी पर हमको ध्यान देना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन क्या हो, एक्यूरेट हो, इस पर ध्यान देना है हमको, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट नहीं करने, बल्कि हमारे क्वेश्चन करेक्ट हो, एक्यूरेसी पर हमको ध्यान देना है। इंस्ट्रक्शन में आप देखिए, इंस्ट्रक्शन याद रखना आपको, कोरोलरी अगर लॉजिकल, है ना, कोरोलरी और लॉजिकल क्वेश्चन आ जाए, मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा कि कोरोलरी और लॉजिकल क्या है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है आपको, रिजल्ट ऑफ द अदर सिचुएशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको ये सिचुएशन दे देगी कि इसमें ऐसे ऐसे हुआ है और इसके रिजल्ट आपको पूछेगा कि इसका रिजल्ट क्या है ना, ऐसा स्टेटमेंट में आएगा, है ना। तो उसको कहते हैं कोरोलरी और लॉजिकल। तो ये थोड़ा याद रखना है, कोरोलरी और लॉजिकल किसे कहते हैं। सिचुएशन इज द रिजल्ट ऑफ द सिचुएशन, है ना। सिचुएशन इज रिजल्ट ऑफ द अदर सिचुएशन। एक सिचुएशन दे रखी है, मतलब कि कोई आपको दे रखा है कि ये पर्सन है, इसने कुछ किया है, तो इस पर ये लॉ लागू हुई है, उसको अरेस्ट कर लिया गया। मतलब कि इसने कोई सिचुएशन क्रिएट की और दूसरी सिचुएशन क्या है, कोई लॉ है, जो कि लॉ है वो इस पर पर्सन पर लगा और इसको अरेस्ट कर लिया गया, है ना। मतलब कि सिचुएशन का रिजल्ट देकर उस पर और सिचुएशन का डिफेक्ट आ जाए, है ना, उसको कहते हैं कोरोलरी या लॉजिकल। दूसरा पॉइंट याद रखना, अजम्पशन और लॉजिकल रैशनल बेसिस। ये क्या है, एक्सेप्ट एज ए ट्रू इवन द स्टेटेड वॉल, है ना। ये तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जब हम पैसेज को पढ़ेंगे, पैसेज को सॉल्व करेंगे, तब हम इन्हें एक डिटेल में इनको देखेंगे, है ना। मैसेज, लॉजिकल, रैशनल, क्रिटिकल, ये क्या है, ये भी आता है इस पैसेज में, वो देखने को मिलता है। इम्प्लीकेशंस, इंपॉर्टेंट और एसेंशियल क्या है, सजेस्ट इफेक्ट ऑफ द फ्यूचर, ये भी देखेंगे। इन्फेरेंसेस, ये भी हमको देखने को मिलता है हमारे, क्या है कि मतलब इन्फेरेंस में हमको देखना है पहले करेक्ट कौन सा है, लॉजिकल कौन सा है, और क्रूशियल और रैशनल स्टेटमेंट कौन सा है, उसको हमको चूज़ करके वो हमको करेक्ट उसको करना है। एजर्सन में भी हमको अक्सर देखते हैं कि एजर्सन वाले क्वेश्चन आते हैं हमारे। कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट होता है, इसको कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट भी कहते हैं। अगर आप इसमें कॉन्फिडेंट हो तभी आप है वो एजर्सन और रीजनिंग वाले उस स्टेटमेंट को याद रखना। अब हम देखते हैं कि पैसेज के कौन कौन से टाइप से कैसे कैसे पैसेज आ सकते हैं, है ना। पैसेज आपको बताया कि ज़्यादातर आपको जो 80% के आसपास है पैसेज, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आते हैं। इन्वायरमेंट में कैसे आ सकते हैं, कंजर्वेशन से रिलेटेड आ गया, एईसी के रिलेटेड आ गया ना,
बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन से रिलेटेड आ गया। और दूसरे टाइप के सोशल सेक्टर से भी आते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड आ गया कोई। सोशल मतलब सोशल से भी रिलेटेड आता है कि जेंडर इश्यू हो गया, पैट्रियार्की पर पैसेज आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल है ना, सॉरी इकोनॉमिकल, इंक्लूसिव ग्रोथ होती है उसके रिलेटेड आ गया, है ना। डेवलपमेंटल मॉडल्स है गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन इससे रिलेटेड आ गया। पॉलिटिकल पैसेज में क्या हो सकता है, डेमोक्रेसी हो गया, पॉलिटिकल फिलोसॉफी, डिप्लोमेसी, इनसे रिलेटेड हमको पैसेज देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहेगी, है ना, रणनीति क्या होगी हमारी सीसेट के लिए। सीसेट के लिए रणनीति क्या होगी, मतलब स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारे सीसेट के लिए। तो हम भाई साहब हम ये करेंगे, आज तक जो जो क्वेश्चन आया था ना, टिल नो ऑल पैसेज का क्या होगा, हम लाइव डिस्कशन करेंगे और मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा। क्या दूंगा भाई साहब, प्रॉपर टाइम दूंगा उन पैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है कि प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको एक पैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, और उसके बाद में हम आगे प्रोसीड करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसको आपको दिमाग में रखना है कि ऐसे हम इसको आगे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, है ना। उसके बाद में भाई साहब थोड़ी सी बातें आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि ये हमारा है सी सेट वाला पेपर। सी सेट में एक तो हमारे पता है आपको कॉम्प्रीहेंशन आता है, क्या आता है, कॉम्प्रीहेंशन आता है, और दूसरे हमारे मैथ्स वाला पार्ट है ना। मैं ब्रॉडली एरिया बता रहा हूँ आपको। एक हमारे रीजनिंग वाला पार्ट है ना। ये 3 पार्ट है वो मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे सी सेट में। तो कॉम्प्रीहेंशन का मैंने बता दिया कि 25 और प्लस माइनस 2 हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे यूपीएससी में। मैथ्स का एवरेज ऐसा रहा है कि 30 to 35 क्वेश्चन है वो मैथ्स के आएंगे, और रीजनिंग का रेशियो थोड़ा कम हुआ है अभी, है ना। रीजनिंग के लगभग अभी 15 से 18 क्वेश्चन है वो रीजनिंग से आते हैं ना। 15 to 18 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम रीजनिंग सेक्शन। तो ये ऐसे होते हैं कि आपको पता है कि 80 क्वेश्चन टोटल होता है और 130 वो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है ना। 80 into 2.5 क्वेश्चन होते हैं, तो ये 200 का पेपर हो जाता है ना। तो ये बातें थोड़ी याद रखोगा आपकी, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में भाई साहब आपको स्कोर करना है, वो 66 क्वेश्चन है वो, मतलब 66 मार्क्स से वो लाना है आपको सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो सी सेट क्या है भाई साहब, ये क्वालिफाई पेपर है ना, क्वालिफाई पेपर है। तो ये बात भी याद रखना है कि सी सेट हमारा क्वालिफाई पेपर है, ये हमारा क्या नहीं है, ये हमारा मैंडेटरी नहीं है ना। ये चीज़ क्या है, मैंडेटरी है ना, मैंडेटरी है। तो ये बात भी याद रखनी कि ये चीज़ क्या है, मैंडेटरी। उसके बाद में हम देखते हैं कि हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, है ना। तो ये 3 सेक्शन में हमने इसको डिवाइड किया। सबसे पहले हम कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, है ना, सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन करेंगे हम। उसके बाद में हम रीजनिंग वाला सेक्शन करेंगे। रीजनिंग वाले सेक्शन के बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारे मैथ्स वाला पार्ट, है ना। तो ये चीज़ें ऐसे करेंगे हम। तो मैथ्स में इसमें कॉम्प्रिहेंशन में लगभग हमारे 20 के आसपास लेक्चर रहेंगे, रीजनिंग में भी हमारे 20 के आसपास लेक्चर रहेंगे, और मैथ्स में भी 20 के आसपास लेक्चर रहेंगे। तो ऐसे हम सारों को कवर कर लेंगे, और हम एक कॉम्प्रिहेंसिवली इक्वली टाइम देंगे सबको, है ना, सबको इक्वली टाइम देंगे, ताकि हम एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग को समझ सकें, और सेट और रीजनिंग दोनों को हमें एक ब्रॉड आइडिया मिल सके, है ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को क्या नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो टेलीग्राम चैनल हमारा है @royalis0, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, और इसको ज्वाइन कर लीजिए, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूले भाई साहब, है ना, सब्सक्राइब भी कर ले। तो ये चीज़ें हैं, ये बातें हैं, कैसे हम प्रोसीड करेंगे आगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और आगे की वीडियो में हम मिलेंगे हमारे कॉम्प्रिहेंशन वाले में। ठीक है, ओके बाय।